एवरीवन, मैं हूँ बीजू प्रजापति। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। आज जो वीडियो है वो वीडियो का टॉपिक है एक बहुत ही छोटा सा वर्ड, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। आपको पता है ये वर्ड कौन सा है? माँ। आज हम लोग माँ के ऊपर बात करने वाले हैं। अब माँ एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम लोग किसी के साथ तुलना भी नहीं कर सकते है ना, किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। जब हम लोग माँ बोलते हैं हम लोग को कैसा फील होता है? एक अजीब सी अनोखा सा एक फीलिंग हम लोग मन से आता है ना। माँ बोलने से हम लोग को, अभी भी हम माँ बोला, आप सब लोग को आई होप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमको माँ बोलने से फटाक से क्या होता है, क्विकली है ना, आपकी मम्मी की इमेज, मम्मी की फ़ोटो आपके सामने आ गया है ना। ओके, आज एक प्यारा सा शब्द माँ के बारे में हम लोग सुंदर सी बात करना चाहते हैं। हम लोग की ज़िंदगी क्या है? माँ से तो शुरू होती है ना। हम सब लोग कितनी सारी भगवान को मानते हैं, जैसे दुर्गा माँ है ना, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, सारी तो माँ है ना। क्या हम ये सब लोग भगवान को, जो भी हम लोग गॉडेसेस होते हैं भगवान, क्या हम लोगों ने उनको कभी देखा है? फिर भी हम उन सब लोग में एक बिलीव, फेथ, हम लोग का एक उनसे रिलेशन रहता है, एक रिश्ता रहता है कि माँ है। वैसा ही रिश्ता हम लोग का अपनी माँ, उससे भी बढ़कर हम लोग का रिश्ता हम लोग की माँ से है। तभी तो भगवान ने माँ को बनाया है ना। भगवान जी एक बचपन में हम लोगों को कहानी सुनाया हुआ था ना कि भगवान हर जगह नहीं आ सकता है, तो इसीलिए माँ को बनाया है ना, ताकि माँ हर बच्चे का, सबका ध्यान रख सकता है। राइट। तो माँ बोलने से हम लोग को कैसा लगता है? मेरे लिए तो माँ का मतलब बहुत ही है ना, माँ बोलने से तो मैं आप लोग को एहसास, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी, एक एहसास ही मेरे मुँह से निकलेंगे। माँ है ना, मेरी तो पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया ही मेरी माँ है ना। अच्छा, जब हम लोग छोटे से, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, हम लोग पहला वर्ड कौन सा सीखते हैं? माँ, है ना। हम लोग माँ सीखते हैं ना। जो माँ सीखते, माँ बोलते, धीरे 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 हम लोग बड़ा हो जाता है, और समय के साथ हम लोग, आप लोग धीरे धीरे हम लोग अलग ही दुनिया में चले जाता है ना। ऐसा होता है ना। जैसे हम लोग टीनेजर में चले जाता है ना, जब बच्चे स्कूल कॉलेज में आने लग जाता है, या फिर वर्किंग हो जाता है, ऑफिस में काम करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, अपनी दुनिया में इतनी इन्वॉल्व हो जाता है। और जो हम लोग की माँ है, क्या हम लोग उसको पर्टिकुलर टाइम दे पाते हैं? क्या हम लोग उसको टाइम देते हैं? आप लोगों को पता है ना, हम लोग जब कोई रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे हम लोग के फ्रेंड हो है ना, अगर शादीशुदा हस्बैंड एंड वाइफ हो है ना, या फिर ब्रदर सिस्टर हो, कोई भी रिलेशन में, जो भी रिलेशन में, सब हम लोग को क्या होता है, सेक्रीफाइस करके, इक्वली बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन जो हम लोग को माँ के साथ रिलेशन है, वो एक सेल्फलेस लव है। जो माँ हम लोग को देता है वो अनकंडीशनल लव होता है। वो अनकंडीशनली हम लोग को प्यार करता है, जिसके हम लोग को रिवर्ट बैक नहीं करना होता है ना। मम्मी ने हमको ऐसा किया है, हम लोग को वापस करना पड़ता है। क्या ऐसा होता है? जब हम लोग फ्रेंडशिप, जैसे फ्रेंड सर्कल में बर्थडे पार्टीज़ होता है, या फिर कुछ होता है हम लोग में, सपोज़ मेरी फ्रेंड ने कोई हमको अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया है ना, हम कितने खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग को माइंड में रखते हैं ना, देखो उनकी बर्थडे आने से ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने से हमको भी उनको इस टाइप का चीज़ें देना चाहिए, सो दैट कि उनको अच्छा फील हो, है ना, क्योंकि उन्होंने आपको दिया है ना। हम लोग का माइंड सेट हो जाते हैं ना। तो दुनिया में हर रिलेशन में थोड़ी बहुत गिव एंड टेक पॉलिसी थोड़ा बहुत देना करना, सबके साथ मिलकर रहना पड़ता, सोचना पड़ता, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी उनके साथ ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो माँ होता है ना, माँ के साथ ऐसा कभी नहीं होता। आप एक चीज़ देखिएगा, तो जब भी हम लोग अपनी माँ के लिए कुछ चीज़ें लेके आते हैं ना, चाहे साड़ी हो, गिफ्ट हो, कुछ भी हो, जब हम लोग लेके आते हैं, माँ कितनी खुश हो जाती है ना। और उसकी मुँह से पहले वर्ड क्या निकलते हैं? अरे बेटा क्यों तुमने खर्च कर दिया, रहने देता, अपने लिए कुछ लेके आते है ना। मम्मी ऐसे बोलते हैं ना, पहला वर्ड क्या निकलता है कि अपने लिए कुछ किया, लेके आता, मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें, ज़रूरत ही नहीं था, तुम्हारे लिए कुछ कर लेता। मम्मी ऐसे बोलते हैं ना। सबकी मम्मी ऐसा ही होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो। मदर इज़ ऑलवेज अ मदर, है ना। मम्मी जैसा तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं समय के साथ, क्या मम्मी को हम वो क्वालिटी टाइम दे सकते हैं? जब हम लोग छोटे हो या बड़े हो, जब भी हम लोग को नीड होता है, हम लोग क्या करते हैं? मम्मी के पास जाते हैं ना,
कि मम्मी हमारे साथ ऐसा हुआ, मम्मी ये हुआ, मम्मी हुआ। तो मम्मी कितनी भी बिजी क्यों ना हो, पेशेंटफुली हम लोग के साथ रहते हैं, सुनते, सब कुछ करते हैं। जब बचपन में हो या अभी भी, जब हम लोग कभी बीमार होते हैं, आधी रात को भी कभी भी जगाओ, पूरी रात हम लोग का बैठ के सेवा करता है ना, ऐसा होता है अनकंडीशनली। उनके मन में हमेशा ये रहते थे कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, मेरे बच्चे को देखना है, करने, ईच एंड एवरीथिंग मेरी माँ ही करते हैं, सिर्फ मेरी नहीं, आप सब लोगों की माएँ करते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। जब हम लोग धीरे धीरे बड़ा होकर अपनी दुनिया में खो जाते हैं, क्या उस मम्मी के लिए हम लोग के पास 5 मिनट होते हैं? आज का जो ये टॉपिक मैं आप सब लोग के लाई हूँ, इसका मेन मोटिव ही ये है। हम आप सब लोग को बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहते, इतना ही बोलना चाहते, आप लोग लाइफ में चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, चाहे आप माँ के साथ रहो, कोशिश कीजिए सुबह जब हम लोग पहले बिस्तर से उठ के आए, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा 2-4 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-4 मिनट मम्मी के साथ बैठे, उनसे बात करें ना। मम्मी क्यों, मम्मी पापा जो भी हम लोग एल्डरली पर्सन है, माँ, जब आज हम लोगों ने टॉपिक या स्पेसिफिकली लिया है तो मैं माँ की बात कर रही हूँ, उनके पास थोड़ा सा बैठिए, है ना। उसके बाद आप अपना दिन का शुरुआत कीजिए। इस सीरियसली देखिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। एक जब माँ अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव वाइब्स देता है, आपका दिन हमेशा, माँ का जो वाइब्स होता है, एक ऑरा होता है, वो बच्चे के लिए हमेशा एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। जब दिन का शुरुआत आप मम्मी से अच्छे से मिल के, यू नो, उनकी ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने से, प्रॉस्पेरिटी लाने से, सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये हम लोग का दुनिया का रीत है, भगवान तभी तो बोला है ना, भगवान से भी ऊपर माँ को बनाया गया है, ऐसा है ना। तो हम ये आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप लोग मम्मी के साथ रहो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, कोई भी टाइम आप लोगों का हो। अगर आप मम्मी के साथ नहीं रह रहे, सपोज आप पढ़ने के लिए बाहर गए, है ना, बाहर जॉब करते हैं, कोई भी टाइम में, जैसे हम लोग क्या सुबह उठ के न्यूज़पेपर ले लेता है ना, या फिर फ़ोन में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सअप, सारी चीज़ के लिए टाइम होता है। क्या 2 मिनट निकल के हम अपने माँ को फ़ोन नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को फ़ोन नहीं कर सकते? बस इतना से, माँ आप कैसे हो, मैं अपना काम करूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अगर आप इतना से भी बात उनसे कर लेते हो ना, उनकी दुनिया खुशी से भर जाते हैं। क्योंकि वो लोग बोलते ही नहीं हैं बच्चों का, लेकिन वो हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बच्चा कैसा है, खाया नहीं खाया, साथ में है। एक माँ के मन में हमेशा वो फीलिंग्स रहते हैं। तो मैं आज यही वीडियो इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप जो भी जैसे भी हो, आपकी मम्मी के लिए हमेशा एक, है ना, हमेशा उनके लिए टाइम निकालिए, क्वालिटी टाइम, जो 5 मिनट के लिए इस धरती में हमेशा याद रखिएगा। जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी करता है। अगर हम लोग घर से अपनी माँ की इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे, तो हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी गेन नहीं कर पाएंगे। हम सब लोग एक विल पावर होते हैं, हम लोग की माँ। माँ से ही हम लोग को शुरू होता है, क्योंकि हम लोग माँ से ही जन्म लेते हैं। वो जगत जननी जिसको हम लोग बोलते हैं, धरती माँ हम लोग की होते हैं। तो माँ जिसने हम लोग को पैदा किया है, जिसका सब कुछ माँ ही है, तो फिर उस माँ को हम लोग छोड़ के कर सकते हैं? तो उसकी ब्लेसिंग तो हम लोग को 24/7 चाहिए, चाहे हम लोग 20 साल को, 30 साल का, 40, 60, 80 ईयर्स का क्यों ना हो। एक माँ के लिए उनका बच्चा हमेशा ही बच्चा रहे, चाहे वो 90 ईयर्स का हो, 80 ईयर्स को, चाहे कोई भी एज का हो। हमेशा माँ को हमेशा क्वालिटी टाइम दीजिए। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ उनके कीजिए। उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो माँ उसी से खुश हो जाता है। प्यार की 2 बोल। आज का मेरा वीडियो का मोटिव यही था कि हम लोग के जो माँ होते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं नीड होता है उन लोगों को, बस एक प्यार भरा मुस्कुराहट दीजिए ना। ये प्यार सा मुस्कुराहट के साथ शुरुआत कीजिए, दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी और आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिव होगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और ये वीडियो आज मेनली मैं ऑल द मदर्स को डेडिकेटेड करती हूँ। थैंक यू सो मच।